Hello everyone, welcome to my YouTube channel Universe is Unique। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है ट्यूसडे, अगस्त 2023। आज न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है। आज है 1 अगस्त। वर्ड ऑफ द डे फॉर टुडे इज admire। admire, ADMIRE, admire। admire का मीनिंग होता है टू रिस्पेक्ट और लाइक somebody समथिंग वेरी मच, यानी कि किसी भी इंसान या किसी चीज़ की इज्जत करना, उसको सम्मान देना या फिर उसको पसंद करना। टू लुक एट somebody समथिंग विद प्लेजर, यानी कि किसी की तरफ प्यार से देखना, यानी कि किसी को प्रिय दृष्टि से देखना। तो इसके हिंदी मीनिंग ये है कि किसी के प्रति आदर के, प्रशंसा का भाव रखना या किसी को प्रिय दृष्टि से देखना। इफ़ यू एडमायर समवन और समथिंग यू लाइक एंड रिस्पेक्ट देम वेरी मच, यानी कि अगर आप किसी इंसान को, किसी चीज़ को एडमायर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, उस इंसान को, और उसका बहुत सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सो आई होप द मीनिंग ऑफ वर्ड एडमायर इज़ क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू द सिनोनिम्स ऑफ एडमायर। सो सिनोनिम्स ऑफ admire are praise, applaud, commend, appreciate, adore, honor, idolize और लास्ट रिस्पेक्ट। तो ये हैं सिनोनिम्स ऑफ एडमायर। सिनोनिम्स का मतलब होता है बिल्कुल मिलते जुलते शब्द, यानी कि ये सारे एडमायर के पर्यायवाची हैं। इन सबको हम एडमायर वर्ड की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो एडमायर का मीनिंग है किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी को आदर करना, प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना। तो वही हैं उसके सिनोनिम्स। अपलॉड करना, कमेंड यानी कि तारीफ़ करना, अप्रिशिएट करना, एडोर करना, प्यार करना, ऑनर करना, आइडलाइज यानी कि अपना आइडल मानना, और रिस्पेक्ट देना, उसकी रिस्पेक्ट करना। तो ये सारे हैं सिनोनिम्स ऑफ एडमायर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू द antonyms of admire. Antonyms means opposites, opposite word. So admire का मीनिंग है किसी की इज्जत करना, उसको सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, उसकी प्रशंसा करना। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? सम्मान ना करना, क्रिटिसाइज करना, पसंद ना करना। तो वही है यहाँ पे क्या नाम है, एडमायर के एंटोनिम्स हैं डिसरिस्पेक्ट, क्रिटिसाइज, ब्लेम, हेट, डिसऑनर, डिसलाइक और डिस्पैरेज। सो ये सारे वर्ड्स हैं जो हैं एंटोनिम्स ऑफ एडमायर। डिसरिस्पेक्ट का मतलब रिस्पेक्ट ना करना, क्रिटिसाइज मीनिंग आलोचना करना, ब्लेम करना, दोषी ठहराना, हेट करना, नफ़रत करना, डिसऑनर करना, मान सम्मान न देना, डिसलाइक पसंद ना करना, डिस्पैरेज अपमानजनक बातें करना, कहना। So these were the synonyms and antonyms of admire. Now we move on to the example sentences. So we will get more clear about this word, how to use it, when to use it, and what is the true meaning of this word. Now first sentence is I truly admire Jasmeet for her honesty, यानी कि मैं जसमीत की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा करती हूँ या करता हूँ, बहुत आदर करती हूँ
उसकी ईमानदारी की, उसकी ऑनेस्टी की। आई ट्रूली एडमायर जसमीत फॉर हर ऑनेस्टी। नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड सेंटेंस। I have always admired my mother for working so hard to bring us up well। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है कि मैंने अपनी मम्मी को हमेशा बहुत ही अप्रिशिएट किया है, प्रशंसा की है, बहुत ही रिस्पेक्ट की है, आदर किया है। फॉर वॉट? फॉर वर्किंग सो हार्ड, बहुत मेहनत करने के लिए, हम सबको बड़ा करने के लिए, कि उन्होंने हम सबको बहुत अच्छे से ब्रिंग अस अप वेल, उन्होंने हमको बड़ा करने के लिए, हमारी परवरिश करने के लिए बहुत मेहनत करी है। और इस बात के लिए हम अपनी मम्मी का बहुत सम्मान करते हैं, या मैं अपनी मम्मी का बहुत सम्मान करती हूँ या करता हूँ। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड माई मदर फॉर वर्किंग सो हार्ड टू ब्रिंग अस अप वेल। और ये सेंटेंस तो हर कोई बच्चा ही कह सकता है, ऐसा ही नहीं है कि कोई दुनिया का कोई बच्चा ऐसा होगा ही नहीं जो कि ये सेंटेंस ना बोले। इवन आज अगर आपने ये सेंटेंस सीखा है तो अपनी मम्मी को जाके प्लीज़ बोलें। सो नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड सेंटेंस। आई रियली एडमायर राहुल्स एबिलिटी टू स्टे काम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। वाओ, व्हाट अ सेंटेंस। यानी कि मैं राहुल की शांत रहने की एबिलिटी जो है उसको एडमायर करती हूँ, कि वो स्ट्रेसफुल यानी कि बहुत ही परेशानी की, समस्या वाली सिचुएशंस में भी, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी राहुल की जो एबिलिटी है काम यानी कि शांत रहने की, उसको मैं एडमायर करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो स्ट्रेस आने पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या कुछ लोग तो गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोगों का व्यवहार ही बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल पागल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी काम रहते हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति को, हर परेशानी को शांत रह के ही सुलझाया जा सकता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मेरे स्कूल में मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी, मिसेस सुरेंदर मैम, व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। तो मतलब मैंने उनके अंदर ये क्वालिटी देखी है जो मैंने दुनिया में कभी किसी के अंदर नहीं देखी। मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट की वो कॉपी चेक करी है, और ये मेरे सामने का सीन है। मान लो किसी एक स्टूडेंट की वो कॉपी चेक कर रही हैं, और उसमें कुछ मिस्टेक हैं, या उनको उसके ऊपर गुस्सा आ गया है, बहुत ज़ोर से उसको डांट रही हैं, और एट द सेम टाइम अगर कोई बाहर से स्टूडेंट या कोई दूसरा स्टूडेंट उनके पास आया है, तो वो ऑपोजिट साइड इतनी प्यार से नॉर्मल बात करती हैं, और जिसके ऊपर गुस्सा है उससे उसी टोन में बात करती हैं। मतलब आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक दैट, कि वो गुस्से में सबसे गुस्से से ही बात नहीं करती हैं, यानी जिसके साथ वो गुस्सा है उसके साथ ही रहेंगी, बाकी अदर पर्सन कोई बात करने आया है तो उसके साथ वो काम हो जाती हैं। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल ऐसा क्वालिटी किसी में नहीं देखी। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो सबसे गुस्से से ही बातें करता है, कई बार सबसे लड़ाई भी हो जाती है। तो मैं उनकी इस क्वालिटी को, आई रियली एडमायर हर क्वालिटी। सो ये भी एक सेंटेंस बन गया। तो मैंने ऐसी क्वालिटी अभी तक किसी में देखी नहीं है कि किस तरीके से वो अपने एंगर को कंट्रोल कर लेती हैं। तो आई रियली एडमायर हर अबाउट दैट। सो दिस वाज द शॉर्ट स्टोरी टू शेयर इट विद यू। So this is the whole description of word admire. Meanings, synonyms, antonyms, sentences. डेली इंग्लिश वोकेबलरी सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।
This is the end of my video. Thank you so much for watching.